A very good morning, students. Open English book, chapter number 6, The Pigeon Party, page number 41. Chapter number 6, Pigeon Party. Pigeon means होते हैं कबूतर, कबूतरों की पार्टी. What are the activities you do when you have a party with your friends, work with a partner or make a list? जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करते हैं तो आप उस पार्टी में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करते हैं वो आपको बताना है, उसकी एक लिस्ट आपको बनानी है. ये एक पोएम है. 20 noisy pigeons had a party last night. 20 शरारती कबूतरों ने लास्ट नाइट को एक पार्टी की. The last egg had hatched, the youngest one was out. मतलब बहुत सारे कबूतर थे उसमें, जो एक अंडा था लास्ट का वो सबसे छोटा उसमें से एक कबूतर बाहर निकला और वो उड़ते ही उन्होंने क्या किया, दे रॉक्ड द टीवी वायर्स एंड लुक्ड द किटन इन द आई. और वो उड़ते उड़ते एक टीवी का एक वायर था उस पर जाके चले गए, सब लोग तार के ऊपर चले गए. मतलब ये कबूतरों की एक पार्टी है, इमेजिनेशन है. आप इसे यूँ मत समझना कि रियल में भी कबूतर कोई पार्टी करते हैं. बस ये एक इमेजिनरी पोएम है जिसमें बताया गया है कि बहुत सारे कबूतर कहीं बैठे हुए थे तो वो किस तरह से मस्ती करते हैं, किस तरह से शरारती करते हैं, उसको ही इस तरह से पार्टी के रूप में हमें बताया गया है. दे स्प्लैश्ड इन द पुल द किटन्स वाटर बॉल. वहाँ पे किटन का वाटर बॉल रखा हुआ था. उस वाटर बॉल के अंदर जाके सारे कबूतर जो है वो पानी को छप 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 करने लगे. एंड देन दे हैड ए कॉन्टेस्ट विद शावर्स मोर ड्रॉपिंग ऑन द क्लॉथ्स लाइन. फिर उसके बाद आपस में वो क्या करने लगे कि सबके सब उड़कर क्या करने लगे, वहाँ पर एक कपड़ों का एक तार था जिसपे कपड़े सूखे हुए थे और वो उड़ के जा रहे थे. उनके ऐसा लग रहा था जैसे उनके बीच में कोई कंपटीशन हो रहा है और वो जो मतलब जैसे बीट करते हैं ना कबूतर, तो वो बीट कर रहे थे कि कौन ज़्यादा करता है, कौन सबसे ज़्यादा करता है. इस तरह से वो एक कंपटीशन टाइप कर रहे थे. इट मस्ट हैव बीन अ गुड पार्टी, मैनी मस्ट हैव वॉन. तो वो आपस में क्या था कि उनको ऐसा लग रहा था कि पार्टी हो रही है, कितना मज़ा कर रहे हैं. वो सब कपड़ों के जो तार था उसके ऊपर बीट कर रहे थे कि किसकी बीट सबसे ज़्यादा होती है. और इस तरह से बीट करते करते काफ़ी सारे उसमें से जीत भी गए. फॉर द क्लॉथ्स वर स्प्लेटर्ड विद द प्रूफ ऑफ द फन. मतलब ये जो इस तरह से वहाँ के जो कपड़े उस पर तार के ऊपर सूखे हुए थे वो कपड़े पूरे गंदे हो गए और कपड़े इस बात का सबूत थे कि उन्होंने कितना इन्जॉय किया है. तो स्टूडेंट्स, ये एक पिजन कबूतरों की एक पार्टी के बारे में बताया गया. बहुत सारे कबूतर एक जगह इकट्ठे होते हैं, किस तरह से मस्ती करते हैं, उसको ही इस पोएम में हमें बताया गया है. नाउ क्वेश्चन एंड आंसर. आंसर दिस क्वेश्चन. हु हैड अ पार्टी. पार्टी कौन करते हैं? 20 pigeons were having a party. क्वेश्चन नंबर 2. वॉट वर दे सेलिब्रेटिंग. वह क्या सेलिब्रेट कर रहे थे? दे वर सेलिब्रेटिंग द हैचिंग आउट ऑफ देयर लास्ट एग एंड अराइवल ऑफ द बेबी पिजन. मतलब वो क्या, वहाँ का एक जो पिजन था, एक कबूतर का एक अंडा हुआ था वहाँ पे, वो अंडे का लास्ट वाला जो अंडा था सबसे छोटा, उसमें से एक बेबी आया, तो इस चीज़ को वो सेलिब्रेट कर रहे थे. नंबर 3. हाउ डिड द पिजन्स इन्जॉय. उन्होंने किस तरह से इन्जॉय किया? और वो सबसे पहले क्या किया, टीवी वायर पे चले गए और वो लुक्ड इन द किटन इन द आई, स्प्लेश द वाटर इन द पुल. जो वाटर का जो बॉल था, किटन बॉल वाटर बॉल था, उसके ऊपर वो पानी को स्प्लैश करने लगे, है ना. इस तरह से वो आपस में इंजॉय कर रहे थे. वॉट डिड द पिजन्स डू इन द कंटेस्ट. कॉन्टेस्ट में वो क्या कर रहे थे? दे शावर ड्रॉपिंग ऑन द क्लॉथ्स लाइन इन द कॉन्टेस्ट. मतलब वो जो आपस में ये कंपटीशन कर रहे थे कि चलो हम लोग आपस में बीट करते हैं और जो किसकी बीट सबसे ज़्यादा जाती है वही, तार के ऊपर सबसे ज़्यादा किसकी बीट जाती है वही विनर होगा. इस तरह से वो पार्टी कर रहे थे. बी. रीड दीज लाइन्स फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस. दे स्प्लैश्ड इन द पुल. हमें ये जैसा हमने अभी पोएम पढ़ी, उसके बाद ये जो लाइन है दे स्प्लेस्ड इन द पुल, तो आपको इसके आंसर देने हैं. हु डज दे रिफर टू इन द लाइन्स अबाउट. ये किसके लिए, दे किसके लिए यहाँ यूज हुआ है? दे रेफर टू द पिजन. पिजन के लिए हुआ दे स्प्लेस्ड. वे पानी को छप 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 कर रहे थे. कौन कर रहे थे? पिजन्स कर रहे थे. हाउ मैनी वर दे इन नंबर. मतलब कितने थे पिजन्स? तो 20 पिजन्स थे. वॉट वॉज द पुल. वो जो पुल था पानी का वो किसका था? द किटन्स वाटर बॉल वॉज इन द पुल. जो किटन का वाटर बॉल था वो पुल के अंदर था.
डिस्कस, हाउ कैन वी से दैट द पिजन्स वर नॉइजी, डिस्कस विद योर पार्टनर एंड शेयर योर रिस्पॉन्स। आप किस तरह से बता सकते हैं कि जो पिजन्स थे वो बहुत शरारती थे, कैसे थे? आपको अपने पार्टनर को इस तरह से शेयर करना है कि पिजन किस तरह शरारती थे, वो क्या क्या कर रहे थे, किस तरह से वो जो कपड़ों का तार था उसको गंदा कर रहे थे, और किस तरह से कंपटीशन कर रहे थे, वो किस चीज़ का कंपटीशन कर रहे थे, और किस चीज़ को वो सेलिब्रेट कर रहे थे, क्या एंजॉय कर रहे थे, ये आपको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। ओके स्टूडेंट, आज का हमारा इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।